Hello, welcome student. Today we will understand next point from the chapter of French Revolution. तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में स्टडी करी थी कि फ्रेंच रिवोल्यूशन कब क्यों कैसे हुआ था। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद में उनका नेशनल सिंबल क्या बना और उस सिंबल्स पॉलिटिकल सिंबल या नेशनल सिंबल उसके बाद में लोगों ने स्ट्रगल कैसे किया, उनकी सोसाइटी की एक्टिविटी किस प्रकार से हुई, वो अपने मंजिल तक अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, इन सभी पॉइंट्स पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल। पॉलिटिकल सिंबल जो रिवोल्यूशन हुआ था उसके बाद में उन्होंने सिंबल बनाए अपने, यानी कि सिंबल इट मीन से उससे उनको एक नए तरह के डेमोक्रेसी कंट्री को अडॉप्ट करने के लिए शो करना शुरू कर दिया, दिखाना शुरू कर दिया कि हमारे पास डेमोक्रेसी आ रही है, रिपब्लिक कंट्री आ रही है। इट्स ओके। तो फर्स्ट सिंबल उनका था ब्रोकन चेन। चेन ब्रोकन, टूटी हुई जो बेड़ियां थी वो उनकी फ्री होने का सिंबल थी, आजादी का सिंबल, जो आपकी बुक में दे रखा है। सेकेंड पॉइंट उनके पास था बेटा बंडल ऑफ रोड्स। जो रोड है, लोहे की जो राड जिसको बोलते हैं, उसका बंडल बना हुआ है और उस बंडल से ये शो होता है कि हम सब यूनिटी में हैं। अगर वो रोड सिंगल हो तो हम उसका जल्दी ही खात्मा कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। तो इसमें यूनिटी में लाने के लिए उस रोड का उन्होंने बंडल शो किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आप हमारे पास आते हैं बेटा आई विद ट्रायंगल लाइट। ये ट्रायंगल लाइट क्या थी? इस प्रकार से यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रखी है, उसमें आई दे रखा है और उसमें से लाइट इंट्रोड्यूस हो रही है। तो ये एक तरह से नए युग का या नई उनके पास ईरा है उसका सूचक है, उसका सिंबल है, उसको दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आप उनके पास दिखाया है बेटा नेशनल सिंबल में स्कैप्चर। जो स्कैप्चर है वो सिंबल ऑफ है रॉयल पावर। जैसे डंडा लेकर के चलते हैं तो उसमें उनकी रॉयल पावर शो होती है, ठीक वैसे ही उनके पास एक स्टिक होती थी जिसको स्कैप्चर बोलते थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है बेटा स्नैक, और वो क्या कर रहा है? वो बाइटिंग कर रहा है विद इट्स टेल टू फ्रॉम रिंग। उसकी जो टेल है वो रिंग में है, तो यहां से उसका माउथ स्टार्ट होता है और उसके बाद में उसकी टेल उसके मुंह में है। इट मीन सृष्टि का कोई शुरू और कोई एंड नहीं होता, ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। इट्स ओके। नेक्स्ट सिंबल दे रखा है बेटा रेड फ्रीजन। रेड जो फ्रीजन है वो कैप है। जिन लोगों ने आजादी ली थी उन लोगों ने ये रेड फ्रीजन पहन के अपने आप को इंडिपेंडेंट किया था। ये फ्रीडम का, स्लेव का, फ्रीडम का शो करने वाली है, उसका सिंबल है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा ब्लू, व्हाइट एंड रेड कलर। ये जो कलर है ये नेशनल कलर है, जैसे हमारे पास जो नेशनल फ्लैग में लगे हुए हैं ठीक वैसे ही उनके फ्लैग में लगे हुए हैं। उससे आगे सिंबल जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं विंड वोमेन। जो वोमेन है उसके पास पंख लगे हुए हैं, वो उड़ रही है, तो वहां पे पर्सनिफिकेशंस को शो करने वाला है, ह्यूमैनिटी को दिखाने वाला है कि सभी लोग ऊपर उड़ सकते हैं, ऊंचे उठ सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा लॉ टैबलेट। लॉ का जो टेबल बनी हुई है, कानून की जो टेबल बनी हुई है वो उसके अंदर दिखा रखी है। इट्स ओके। तो ये सारे बेटा नेशनल सिंबल है
ये आफ्टर इंट्रोड्यूस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद में पॉलिटिकल सिंबल को शो किया गया है। लोगों ने अपने अपने ढंग से उसके नए नए मायने निकाल करके और लोगों के सामने वो प्रस्तुत कर रहा है। इट्स ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आगे क्या देखते हैं बेटा, अगला पॉइंट हमारे पास आता है बेटा अबोलिशन मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। अब जो मोनार्की सिस्टम था उसको अबोलिश करने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये रिवॉल्यूशन चाहे हो गया हो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बट उस टाइम पे लुइस 16 वहां का राजा था और उसने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, बट जो राजा था वो उसकी पॉलिसी को, कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को इतनी इजीली एक्सेप्ट करने वाला नहीं था। इसलिए वो क्या कर रहा था, वो कर रहा था एक प्लान बना रहा था। और प्लान किसके साथ है, जो नेबर कंट्री थी पर्शिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ मिलकर के एक प्लान बना रहा था। ये पर्शिया क्या है, आज आप देखेंगे तो ये पर्शिया आपको वर्ल्ड के मैप में नहीं मिलेगा। ये जो जर्मनी बना हुआ है, ये जर्मनी की स्टेट हुआ करती थी और उसके बाद में जर्मनी का यूनिफिकेशन इसने पर्शिया के ही प्रयास से हुआ था। इसी के राजा ने ये एरिया या एक स्टेट कह सकते हैं उस टाइम के, जिनके प्रयास से जर्मनी को एक यूनिट, एक इस मैप के, वर्ल्ड के मैप में जगह मिली थी। जर्मनी कंट्री नहीं आई थी, तो ये किसके प्रयास से आई थी, पर्शिया। ये हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेटा पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया की कंट्री के साथ मिलकर के ये प्लान बना रहा था। इस प्लान की इंफॉर्मेशन वहां की पब्लिक यानी कि नेशनल असेंबली को मिल गई। अब नेशनल असेंबली ने क्या किया, नेशनल असेंबली एंट्री इन द war, in the war against किसके अगेंस्ट, पर्शिया एंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने युद्ध में एंट्री कर गई, क्योंकि उससे पहले इनके साथ ये सीक्रेट प्लान बनाए हुए। कौन, ये लुइस 16, और ये सीक्रेट प्लान के अंदर इनको शामिल किए हुए थे, क्योंकि ये जो कंट्री है इसकी नेबर कंट्री है और ये खुद इस बात के लिए वॉरिड है कि अगर इसमें फ्रांस के अंदर रिपब्लिक आ गया तो इस कंट्री में भी रिपब्लिक के लिए लोग प्रयास करेंगे। इसलिए ये नहीं चाह रहे थे कि फ्रांस में रिपब्लिक सेट हो। इट्स ओके। अब उसके अगेंस्ट में इन्होंने, नेशनल असेंबली के लोगों ने उस युद्ध में एंट्री कर दी, और जब वो युद्ध में एंट्री करने के लिए मार्च पास्ट कर रहे थे, जा रहे थे, उस टाइम पे उनके पास पैट्रियोटिक सॉन्ग गाए जा रहे थे। वो लोग पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते हुए जा रहे थे और उनका जो पैट्रियोटिक सॉन्ग था उसका नाम मार्शलेस, मार्शलेस था। ये मार्शलेस इट वॉज कंपोज्ड बाय रोगेट डिल लेस्ले, रोगेट डी लेस्ले के द्वारा ये कंपोज किया हुआ था, जो बाद में यही मार्शल उनका नेशनल सॉन्ग बन गया। जैसे हमारे पास अपना नेशनल सॉन्ग है तो ये उनका नेशनल सॉन्ग बन गया। उस टाइम पे ये पेट्रियोटिक सॉन्ग गाते हुए जा रहे थे, अपने देशभक्ति के गीत गाते हुए जा रहे थे। कब, जब पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में वो युद्ध के अंदर एंट्री कर रहे थे उस टाइम पे। तो वो जो मार्शिया वो गा रहे थे, उस मार्शिया को ही कंपोज करने वाला कौन था, रोगेट डी लेस्ले। और उसके बाद में यही मार्शले फ्रांस जब आजाद हुआ तो आज उसका नेशनल सॉन्ग बना हुआ है। ओके। उस टाइम पे इन लोगों में जो शामिल थे वो शामिल थे जैकोबिन क्लब के लोग। उस टाइम पे इन्होंने अपने ढंग से स्ट्रगल करने के लिए कई क्लब बनाए। उसमें सबसे जो मेन क्लब था, सबसे स्ट्रॉन्ग जो क्लब था वो जैकोबिन क्लब था। और जैकोबिन जो क्लब था वो उसका नाम रखा था उन्होंने कॉन्वेंट ऑफ
सेंट जैकोब के नाम से उसका नाम जैकोबिन क्लब रखा। धार्मिक इमारत होती थी, जो सेंट जैकोब का नाम हम याद करते हैं, तो सेंट जैकोब धार्मिक इमारत होती थी जो किसी धर्म के लिए प्रसिद्ध थी, उसी के नाम से उन्होंने अपना क्लब का नाम जैकोबिन क्लब रखा। इसके अंदर शॉपकीपर, बिजनेसमैन, दूसरे जो प्रोफेशनल आदमी थे, उन सभी ने इसमें एंट्री किया और एंट्री करने के बाद उन्होंने फ्रांस में रिपब्लिक लाने के लिए प्रयास किया। जैकोबिन क्लब का लीडर था, वो लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इसका लीडर था, किसका? जैकोबिन क्लब। इस जैकोबिन क्लब में क्या किया? 1792 के अंदर जो राजमहल था जिसका नाम था टर्लिस, उसके ऊपर अटैक किया और जो राजा का गार्ड था उसका मर्डर कर दिया। राजा को अरेस्ट किया और कुछ समय के बाद में राजा को भी हैंग कर दिया गया, फांसी पे लटका दिया गया। उन्होंने गार्ड पे अटैक करके राजा को अरेस्ट करके 21 सितंबर को 1792 को उन्होंने रिपब्लिक बनाया। अपने देश को रिपब्लिक के घोषित डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया और कुछ समय के बाद में अरेस्ट किए हुए राजा को फांसी पे लटका दिया। उसकी डेट थी बेटा 22 जनवरी 1793। कौन सा राजा को? लुईस 16 को। लुईस 16 को हैंग कर दिया गया और कुछ समय के बाद में उसकी जो रानी थी मैरी अंतोनिया, उसको भी उन्होंने इसी प्रकार से, उसका हादसा हुआ यानी कि उसका भी मर्डर कर दिया गया, उसको भी फांसी पे लटका दिया गया। ऐसे करके जब तक लुईस 16 की डेथ नहीं हो जाती है, उसको हैंग नहीं कर दिया जाता है, तब तक उनके पास रिपब्लिक नहीं आता है। तो ये मोनार्की सिस्टम को तो अबॉलिश किया गया और उसके बाद में रिपब्लिक उन्होंने वहां पे अपनी कंट्री में सेट कर दिया। इट मीन्स फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। इट्स ओके।